इस देश की स्थिति क्या हो गई थी, देश किस प्रकार से निराशा के माहौल में डूब गया था। आप एक कल्पना कीजिए कि जो हाल पाकिस्तान का आज की तारीख में है, कुछ ऐसा ही हाल 2014 से पहले भारत का हो चुका था। हर वक्त हमारी जान कब कहां चली जाए, वापस घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं थी। हमारी मृत्यु रेलवे स्टेशन पर होगी, बस स्टेशन पर होगी, मंदिर में होगी, यह पता नहीं कि हिंदुस्तान की सबसे अगर कहें कि सुरक्षित जगह ताज होटल के ऊपर भी हमला हो जाए तो हम अपने आप को कहां सुरक्षित पाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण देश भर के अंदर एक तरफा सा माहौल लगा हुआ था। हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने की लगी हुई थी। तो जनता तो विकास कौन करेगी, तो अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सज्जनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले देश की बागडोर संभालने के पश्चात उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस, किसी भी प्रकार से आतंकवादी जो घटनाएं हो रही है उनको बख्शा नहीं जाएगा, हम तक कि वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं कहता हूं कि आप अपने आप को मैनेज करें, आवश्यकता पड़ी तो घर में घुस करके मारेंगे। सज्जनों, दो बड़े मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक आपने देखा था कि पहले जो आतंकी होते थे वो क्या करते थे कि भारत में आकर के घटना करते थे और विदेश में जाकर के भाग जाते थे। ऐसी ही घटना म्यांमार के अंदर हुई और म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्या थे उन्होंने क्या किया कि भारत के अंदर घुसे, भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दिया और वापस म्यांमार की सीमा के अंदर घुस गए। जब वो घुसे तो उन्होंने मोदी जी को सेनाध्यक्ष से फोन किया कि साहब क्या करें, वो तो वहां चले गए। तो मोदी जी ने क्या कर नंगे पांव घूम रहे हो गए, नहीं साहब, तो अंदर घुस करके मारे, जो आपको ठीक लगे वैसे कह रहा हूं। भारत की सेना ने 15 किलोमीटर अंदर घुस करके म्यांमार को आतंकियों को मार गिरा। आपको सीमा से आतंकवाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। सज्जनों, मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि पाकिस्तान जब हमारा सुबह अखबार का पन्ना खोलता था तो एक ही चीज कहा जाता था कि आज पाकिस्तान ने यहां बम फोड़ा, आज पाकिस्तान ने वहां बम फोड़ा, यानी बम के अलावा कोई चर्चा ही नहीं थी। आज पाकिस्तान के अध्यक्ष ने यह कहा, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा, आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह कहा, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास अणु बम है, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। पर आप कहिए कि वही पाकिस्तान है, वही प्रधानमंत्री है, 2014 के बाद एक बार भी कहा कि हमारे पास परमाणु बम है। सज्जनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वही भारत है जब एक समय ऐसा भी था जब भारत के सैनिकों को सिर कलम करा करके और पाकिस्तान के सैनिक यहां से ले जाते थे और उनके साथ दुर्गति करते थे। आज वही भारत है जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस करके पाकिस्तान के 250 किलोमीटर के एरिया को साफ कर देता है। और जब भारत का सैनिक वहां पकड़ा जाता है तो रात को पाकिस्तान की संसद इसलिए 11 बजे खुलती है कि इस शेर को पकड़ तो लिया और वो बब्बर शेर भारत में बैठा है। अगर अपने ने इसका कुछ बिगाड़ लिया, इसके कोई खरोच भी आ गई तो वो निकल जाएगा। सुबह जब संयुक्त राष्ट्र संघ की देशों की सूची जारी होगी उसके अंदर पाकिस्तान होगा या नहीं होगा, इसका भी संशय था। रात को 11 बजे पाकिस्तान की संसद खुलती है कि इसका करें क्या। लास्ट में पाकिस्तान के जो विशेषज्ञ होते हैं और वो बैठते हैं कि एक बार भारत के रक्षा विशेषज्ञ को फोन करके बोलो कि भैया मोदी जी को एक बार फोन कर दो कि यार हमारा सैनिक सर भूल से अगर इसको छोड़ दो। मोदी जी ने कहा यार पहले बोल दो तो मैं तो फोन करता हूं, तो सैनिक वाले मानते ही नहीं, भारत वाले तो पता नहीं इनके क्या हो रहा है, ये तो घोड़ा बारूद लेकर के सारे बॉर्डर पे चले गए। और लास्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बेमन से खड़ा होकर के यह कहना पड़ता है कि मेरे भाइयों, हम मानवता के नाते इस अभिनंदन को छोड़ते हैं। और वो अभिनंदन जिसने पाकिस्तान के अंदर घुस करके 250 किलोमीटर एरिया के अंदर आतंकियों को साफ किया, पाकिस्तान के अंदर विमान क्रैश हुआ और मूंछों के ताव ठोकर के वापस भारत की सीमा के अंदर आ गया, यह मोदी का पावर है। उपस्थित सज्जनों, आपने देखा होगा लड़ाई अपने घरों में भी होती है, घरों के ऊपर होती है, भाई भाइयों में होती है, परिवार में होती है, पति पत्नी में होती है। पर कभी घर की लड़ाई होती है, बाप बेटे की लड़ाई होती है तो मां की हिम्मत नहीं होती कि जाकर के बेटे को चुप करवा दे। भारत और यूक्रेन के बीच जब युद्ध छिड़ता है, आप सोचिए, एक कल्पना कीजिए कि दो शक्तिशाली शक्तियों का युद्ध हो रहा है, भारत के छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। मोदी जी सब पूरा विश्व एकमत है। भारत का प्रधानमंत्री मोदी रूस के प्रधानमंत्री पुतिन को फोन करता है कि पुतिन जी आप लड़ाई तो कर रहे हैं पर मेरे सैनिक वहां पर फंस गए, मेरे छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, इन छात्रों को वापस निकालिए। पुतिन ने कहा कि मोदी जी बिल्कुल बात तो आपकी ठीक है पर युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध को रोक दो जब मेरे छात्र जब तक वहां से नहीं निकल जाए। आप सज्जनों देखिए, वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री को फोन करता है कि क्या कर रहे हो,
हमारे जो छात्र हैं उनको बसा लगाओ और वहां से सुरक्षित निकालो। उन्होंने कहा साहब बम फूट रहे, गोले फूट रहे, निकालो कैसे छात्रों को? उन्होंने कहा कि मैंने पुतिन से बात करी है, आप बसों की व्यवस्था करो, हर बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगा दो, जिसके ऊपर तिरंगा झंडा होगा दुनिया की किसी शक्ति की हिम्मत नहीं है कि उस बस के सामने देखे। अरे मेरे सज्जनों, केवल भारत के छात्र नहीं है, पाकिस्तान वाले भी छुप गए अंदर के फोकट का, मेरा यार जान बचाओ ना, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए इससे ज्यादा गौरवान्वित करने वाली बात क्या हो सकती है? आप कल्पना कीजिए 550 साल तक जिसका संघर्ष चला, राम देश को आजाद 1947 में हुआ है और राम मंदिर का विषय 550 साल से अटका हुआ था। न मुगलों की हिम्मत हुई न अंग्रेजों की हिम्मत हुई कि इस विषय को छेड़ा जाए। पर मोदी जी ने क्या किया आप देखिए, कितने गौरवान्वित कहा, जो कहा था वो किया कि मैं राम मंदिर बनूंगा, और कितने गर्व के साथ खुद अपने हाथों से उस मंदिर का शिलान्यास किया और उसकी प्रतिष्ठा भी कर दी। सज्जनों, आज देश हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, पर मैं बड़ी बात करूं, ये गांव वालों के ठीक नहीं, अपने घर की बात करते हैं। मोदी जी ने कपड़ा लेके किया। एक सज्जन मेरे पास आए और बोले कि बाकी सब तो ठीक है, पर आपके केला जी ने क्या किया? केला जी कुछ काम करते ही नहीं। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। अब उन सज्जन को मैंने पूछा कि आप मेरे पास बैठो, कि आपको सबसे पहले उठने के लिए, सबसे पहले उठते ही क्या चाहिए? कि पीने के लिए पानी चाहिए। मेरे भाई, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उधर पानी की समस्या नहीं थी, पानी की समस्या केवल पश्चिमी राजस्थान में थी। पर मोदी जी को लगा कि हिंदुस्तान के और भी किसी कोने में यह समस्या हो सकती है। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने, जो हमारे आदरणीय जल संसाधन मंत्री थे, कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने बना, मोदी जी ने उनको बुला करके कहा कि आप प्रस्ताव बनाइए, हिंदुस्तान का एक भी कोना ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर पीने को पानी, वो लोग ऐसा नहीं कि पीने को पानी नहीं मिल रहा है। ये मिशन बना, मोदी जी ने योजना बनाई। आदरणीय मोदी जी ने इस प्रस्ताव के अंदर एक ये लाइन क्लियर रखी कि एक घर, सबसे पहले एक गांव से दूसरे गांव तक लाइन सीधी जाएगी, बीच में से कोई कनेक्शन नहीं। उसके बाद में अगर एक घर के लिए चाहे 2 लाख तक का भी खर्चा आ जाए तो वो भारत सरकार वहन करेगी, पर एक भी घर ऐसा नहीं हो जिसके अंदर पानी की टूटी नहीं लगे। और उसी को लेकर के आदूराम जी ने अभी प्रयास किया और चौहटन के भागीरथ ने 1835 करोड़ रुपए की योजना चौहटन विधानसभा के लिए स्वीकृत करवा दी। सज्जनों, पीने के पानी के बारे में आपको क्या चाहिए? कि साहब चाय पीते। तो मेरे भाइयों, आप 2014 से पहले जाकर के देखिए कि गैस कनेक्शनों की क्या स्थिति थी। एक एमपी होता था, उसकी डिजाइन लगती थी, जिसके ऊपर एक साल में अधिकतम 25 कनेक्शन मिलते सकते थे। जब आप फाइल जमा कराते थे तो ये कहा जाता था कि फाइल तो आप जमा करा दोगे, वापस कब आएगा? वापस आप कहां से आओगे? पोते को भेज देना, आगे कनेक्शन ले जाएगा। 15-15, 20-20 हजार का जो आगे फाइलों की वेटिंग चलती थी, अपन परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे। ब्लैक मेल होती थी, और जब टंकियों की गाड़ी आती थी तो 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाती थी। आज मोदी जी ने इस बात को स्वीकारा कि नहीं, मेरी मातृशक्ति परेशान हो रही है। उन्होंने इस बात की चिंता और चिंतन किया और बिना कोई समझे कहा कि आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक आधार कार्ड की फोटो में कॉपी लेकर के आ जाओ, भरी हुई टंकी, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर, जो आप इनको चाहिए चूल्हा जलाने के लिए, चाय बनाने के लिए, वो इनको दे दो। ये मोदी जी ने किया कि नहीं किया? सज्जनों, पीने का पानी, चाय बनाने के बाद में भोजन की आवश्यकता हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के अंदर अनाज की समस्या है। मोदी जी ने 5 वर्ष पहले से लेकर के आज तक उन्होंने अनाज, निःशुल्क अनाज की व्यवस्था कर दी। आप बीमार नहीं हो, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत अगर आप बीमार होते हैं तो भारत सरकार ने 5 लाख रुपए तक की आपके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कर दी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप 2014 से पहले और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखिए। सज्जनों, अगर कोई नेताजी के खास होता था तो नेताजी उनको 2-4-5 लाख, छोटा खास होता तो 2 लाख, ज्यादा खास होता तो 5 लाख का एक सभा बोल देते थे। और गांव के अंदर वो मूछों के ताव ठोके कहता था कि देखो मेरे एमएलए एमपी साहब खास है, मेरे सभा वोट बनाए।
पर मोदी जी ने कहा मेरे तो सभी खास हैं। और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से गर्मियों के अंदर एक इस झोंपड़े से जो चिंगारी नहीं निकलती, उस गरीब का सपना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाहे आंधी आए